नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम माता बगलामुखी की बात करेंगे। जो आपको ये वर्णन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और प्रेस बेल आइकन। आने वाली देवियों के वर्णन के लिए आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं है। इनका नाम बगला और मुखी से मिलकर बना है। बगला जो मूल संस्कृत धातु वल्गा का विरूपण है का अर्थ है लगाम। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोपी को लगाम के नाम से जाना जाता है। इसलिए बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने और पंशु बनाने की शक्ति रखती है। अपने वशीकरण और लकवाग्रस्त शक्तियों के कारण उन्हें स्तंभन की देवी के रूप में भी जाना जाता है। बगलामुखी की प्रतिमा। देवी बगलामुखी का रंग सुनहरा है। वह पीले कमलों से भरे अमृत के सागर के समान के बीच में एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है। उन्हें पीले रंग की पोशाक में चित्रित किया गया है। उनकी 2 भुजाएं हैं। उसके दाहिने हाथ में एक गदा है जिससे वह एक राक्षस को पीटती हैं और अपने बाएं हाथ से उनकी जिह्वा बाहर निकालती हैं। इस छवि की व्याख्या स्तंभन की प्रदर्शनी के रूप में की जाती है जो दुश्मन को स्तब्ध करने या चुप कराने की शक्ति है। यह उन वरदानों में से एक है जिनके लिए भक्ति देवी बगलामुखी की पूजा की जाती है। बगलामुखी साधना। बगलामुखी साधना शत्रु को परास्त करने और पंगु बनाने के लिए की जाती है। मुकदमे की जीत और सभी प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। बगलामुखी मूल मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप की अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता है, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्राह्मण्य तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी है। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मणों की शक्ति समावेश है।
इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। बगलामुखी जयंती की पूजा सुबह या रात में की जा सकती है। बगलामुखी माता को माँ पीताम्बरा के रूप में भी जाना जाता है। पूजा के दौरान सब कुछ पीले रंग का होना चाहिए। अनुष्ठान के अनुसार भगवान की तस्वीर या यंत्र उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हुए पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग भी पीले रंग की मिठाई का या पीली चीज का ही लगाना चाहिए। वेदों और पुराणों के भाग में असुर गुफा में देवी बगलामुखी की साधना की थी, जहां आजकल देवी बगलामुखी पीठ पाई जाती है। यह एक ऐसा ही स्थान माना जाता है जहां असुरों को ब्रह्मास्त्र मिला था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग सभी देवताओं को चुभने के लिए किया गया था। शस्त्र ब्रह्मास्त्र इस बात के लिए शक्तिशाली था कि देवता एक महान उद्रिगी के लिए बाहर निकले हैं और असुर तीव्र होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता बगलामुखी का वास्तविक मंदिर है। दिल्ली में 10 से अधिक बगलामुखी माता मंदिर में भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। माना जाता है कि बगलामुखी जयंती वह दिन है जब देवी बगलामुखी धरती पर प्रकट हुई थी। यह वैशाख माह के शुक्ल अष्टमी या 8वें दिन मनाया जाता है। देवी माँ शक्ति की अवतार हैं और 10 महाविद्याओं में से एक हैं। जो आपको देवी की ये वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।